हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2.1 दोस्तों कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2.1 प्रश्न नंबर 1 से 5 तक प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपको एक शानदार तरीके के साथ बताया जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और आपको 100% सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों में सभी का मान ज्ञात करना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए दोस्तों लिखेंगे आप माना यक्स बराबर साइन इनवर्स -1/2। आप इसको यक्स मान लेंगे या फिर थीटा मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। या करके साइन इनवर्स -1/2 बराबर यक्स भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर -1/2 साइन एक्स, तो या फिर आप साइन एक्स बराबर लिख सकते हैं -1/2। अब -1/2 को क्या लिखेंगे, माइनस साइन 1/2 का मान π/6। दोस्तों साइन π/6 का मान 1/2 होता है, माइनस को आप ऐसे लिख लीजिए। या फिर करके आप लिखेंगे साइन यक्स बराबर इस माइनस को इस थीटा के साथ, यानी कि π/6 के साथ इसको अंदर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा π/6। तो साइन आपका हट जाएगा, तो आपका यक्स बराबर हो जाएगा -π/6। यही यक्स का मान ही क्या आया है। यक्स का मान क्या दोस्तों, यक्स क्या माने हैं, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या आया है, -π/6। आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से इसको देखिए। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, कास इनवर्स कड़ी 3/2। हाँ दोस्तों, कास इनवर्स कड़ी 3/2 है। चलिए दोस्तों इसको हल करिए। आप लिखेंगे माना कास इनवर्स कड़ी 3/2 बराबर यक्स। तो आप क्या करेंगे, या कास इनवर्स को हम जब इधर लेकर आएंगे यक्स के पास, कास इनवर्स को यक्स के पास लेकर आएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कास यक्स। हाँ दोस्तों, कास इनवर्स को यक्स के पास लाएंगे बराबर के इस पार, तो ये कास यक्स हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा, कड़ी 3/2। अब कड़ी 3/2 है तो कास में किसका मान होता है कड़ी 3/2 दोस्तों, π/6 का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप सभी का मान π/6, π/2 सभी का मान आप याद करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए दोस्तों लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा ज्यादा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है, देखिए यहाँ पर अब कास और कास हट जाएगा, कास हट जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा यक्स बराबर π/6, यक्स बराबर π/6। या फिर यक्स का मान हम क्या माने थे, यहां से देख लीजिए, यक्स बराबर यही माने थे कास इनवर्स कड़ी 3/2। तो यही यक्स स्थान पे रख देते हैं और π/6, तो आपका मान π/6 आ गया। इसका मान कितना आया, π/6। यक्स का मान यहां से रखेंगे कास इनवर्स कड़ी 3/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो आप तीसरा क्वेश्चन चलिए लिखिए। इसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कॉसेक इनवर्स 2। तो आप इसको भी लिखेंगे माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर यक्स। तो आप यहां से देखेंगे कॉसेक इनवर्स को इस पार लेकर आएंगे यक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक यक्स। हाँ दोस्तों इसे लेकर आएंगे, कॉसेक यक्स बराबर 2 हो जाएगा। अब दो कॉसेक में 2 किसका होता है दोस्तों, कॉसेक π/6 का मान 2 होता है। दोस्तों कॉसेक π/6 का मान 2 होता है, तो आप π/6 आपका ये कॉसेक हट जाएगा। दोस्तों 2 कॉसेक π/6 का मान होता है, तो ये आपका कॉसेक हट जाएगा। यक्स बराबर क्या जाएगा, π/6। यक्स बराबर क्या आएगा आपका यक्स बराबर π/6 आ गया। फिर या तो आप लिख सकते हैं, या यक्स का मान क्या है हमारा, यक्स क्या माने हैं, कॉसेक इनवर्स 2। तो आप लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 2 बराबर π/6। तो कॉसेक इनवर्स 2 का मान कितना है, π/6। चलते हैं अगले
अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखिए। tan इनवर्स माइनस कैंडी 3, तो आप लिखेंगे माना tan इनवर्स माइनस कैंडी 3 बराबर x, या अब इस tan इनवर्स को x के पास लेकर आएंगे तो tan x बराबर माइनस कैंडी 3, या माइनस आप ऐसे लिखिए कैंडी 3 कितने का मान होता है tan में, जल्दी बताइए, पाई बाई 3। दोस्तों हाँ, tan पाई बाई 3 का मान होता है कैंडी 3। अब यहां से आप देखिए tan x बराबर माइनस को अंदर लेकर जाइए इसके साथ, तो माइनस पाई बाई 3, तो आपका ये tan हट जाएगा, बचेगा क्या, x बराबर माइनस पाई बाई 3। आपका यही माना गया है, या करके आप लिख सकते हैं x का मान यही माने थे, tan इनवर्स माइनस कैंडी 3 बराबर माइनस पाई बाई 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उसको हल करते हैं एक शानदार सॉल्यूशन के साथ। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे माना cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर x, या cos इनवर्स को x के पास लेकर आएंगे तो cos x हो जाएगा बराबर माइनस 1/2, या माइनस 1/2। cos में 1/2 का मान किसका होता है दोस्तों, cos पाई बाई 3। दोस्तों cos पाई बाई 3 का मान 1/2 होता है, cos पाई बाई 3 का मान 1/2 होता है। तो आप क्या करेंगे, cos x बराबर, इसको देखिए cos माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ये पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। अब ये कहां से होगा दोस्तों, इसको हम बताते हैं आपको। cos पाई का मान 180 होता है, तो आप यहां से देख लीजिए कैसे आता है। ये cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि ये पाई 180 में होता है। आप यहां से समझिए, पाई 180 में होता है, ये 90, ये 180। अब यहां से ये वापिस आएगा, इसमें जो होता है हमारा साइन पाई माइनस थीटा, ये पाई होता है यहाँ पर। अब पाई माइनस थीटा माना है, माइनस इसमें आएगा द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय में जो होता है हमारा साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि पाई माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर, ये पाई हो गया, ये माइनस पाई बाई 3 मतलब थीटा हो गया, तो माइनस हो गया cos पाई बाई 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहां से cos हट जाएगा, आपका बचेगा x बराबर पाई माइनस पाई बाई 3, या फिर x बराबर 3 पाई, इसका इसमें गुणा 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 में से 1 पाई निकल जाएगा तो 2 पाई बाई 3। तो x का मान हम क्या माने थे, cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2। तो आप लिखेंगे x स्थान पे cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर 2 पाई बाई 3। तो आपका ये आंसर आ चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।